बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर, जहां हम जान रहे हैं कि जनवरी 2023 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं कुंभ राशि वाले, तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनका चंद्रमा या जिनका लग्न जब वो पैदा हुए तब कुंभ राशि में रहा हो। अगर आप भी कुंभ राशि वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह कहाँ कहाँ आपकी कुंडली में इस महीने गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे भाव के अंदर हैं गुरुदेव, आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं राहुदेव, आपके चौथे भाव के अंदर वक्री होके बैठे हैं मंगल देव, आपके 9वें भाव के अंदर हैं केतु देव, आपके 11वें भाव के अंदर सूर्य देव और बुध देव, और आपके 12वें भाव के अंदर शुक्र और शनि देव विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के अलग अलग घरों में बैठने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे लक फैक्टर की। लक आपका बहुत देर से आपका पूरी तरह साथ नहीं दे रहा, क्योंकि केतु विराजमान है आपके 9वें भाव यानी किस्मत के भाव के अंदर, और ये अक्टूबर 30 तक यहीं रहने वाले हैं। लेकिन 9वें भाव के स्वामी जो है वो हैं शुक्रदेव, वो ज़रूर 22 जनवरी से लग्न में चले जाएंगे और अपने दोस्त शनि के साथ ही बैठे हुए हैं और तब भी बैठे रहेंगे। यानी वो जो आपको काफ़ी देर से लक एवरेज मिल रहा था, अब वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपको लक का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। हेल्थ की अब बात करते हैं तो स्वास्थ्य के देखा जाता है आपके लग्न भाव से, और लग्न भाव के स्वामी यानी शनि 17 जनवरी से लगन में ही आ जाएंगे। तो पिछले अगर 2-2.5 साल से किसी तबीयत के अंदर कुछ खराबी चल भी रही थी, तो अब वो समय आ गया है कि वो खराबी बेटर होनी शुरू हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य दोबारा से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रही है पीछे, उनकी 30 अक्टूबर के बाद एकदम बढ़िया हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ देखी जाती है 5वें घर से। 5वें घर के मालिक अभी अपने ही घर को देख रहे हैं, इसलिए नए प्रपोजल्स के लिए ये महीना बिल्कुल उपयुक्त है। लव लाइफ इस महीने कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो देखी जाती है 7वें घर से। 7वें घर के मालिक 11वें घर में बैठे हुए हैं 14 जनवरी तक, समय बहुत बढ़िया है। 14 जनवरी के बाद वो 12वें घर में जाएंगे। हाँ, तब थोड़ी सी गड़बड़ खटपट हो सकती है, पर उससे पहले हार्मनी बरकरार रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन फिर देखी जाती है 5वें घर से, और 5वें घर के मालिक 11वें घर में बैठे हैं। इसका मतलब समय बिल्कुल उपयुक्त है। अगर आपने कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम देना है तो दे डालिए, अगर कहीं एडमिशन लेना है तो ले डालिए, अगर कोई किताब पढ़नी है तो पढ़ डालिए। ग्रास्पिंग पावर भी तेज़ रहेगी और सफलता के चांसेस भी पूरे पूरे बने हुए हैं। चर्चा करते हैं बिजनेस लाइफ की। अब तो बिजनेस देखा जाता है 7वें घर से, और 7वें घर के स्वामी 11वें घर के अंदर 14 जनवरी तक रहेंगे। तो 14 जनवरी तक मामला बहुत बढ़िया है। 14 के बाद कुछ 15-20 दिन परहेज़ की ज़रूरत रहेगी और फिर दोबारा से आपका अच्छा होना शुरू होगा। यानी अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस के लिहाज से, तो वो आप 14 जनवरी से पहले कर लें तो अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से। 10वें घर के आपके स्वामी हैं मंगल देव, जो वक्री होके आप ही के घर को देख रहे हैं, 10वें घर को, जिसका मतलब है पुराने पेंडिंग काम जो पड़े हुए थे, अब समय आ गया है उन पेंडिंग कामों को ख़त्म करने का। तो अगर आपके भी कोई पेंडिंग काम है तो इस समय आप अपने सारे पेंडिंग काम निकालें और कर डालें। समय उपयुक्त है, किस्मत साथ देगी और आपके पुराने काम निकल जाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि दूसरे भाव के अंदर इस समय जुपिटर की परिस्थिति बनी हुई है। तो वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके लिए ये कुछ महीने जो बीते हैं, जनवरी का महीना और कुछ आगे आने वाले महीने भी अच्छे रहने वाले हैं। ये उपयुक्त समय है अपनी फैमिली को भी इंक्रीज़ करने का। और ये जो भविष्य फल है, ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से प्रभावित होता है। जनवरी 2023 के महीने में देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी हुई है। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति का, 21 जनवरी को देव पितृ कार्य के लिए मौनी अमावस है,
22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 25 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व है। अब बात करते हैं ग्रहों के होने वाले परिवर्तनों की। तो जनवरी 2023 के अंदर 14 तारीख को सूर्य संक्रांति करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण देवों का दिन और असुरों की रात्रि माना जाता है, यानी देवों से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इन 6 महीनों में अब करे जा सकते हैं। ये शुभ माना गया है। शनि साहब 30 सालों के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी को। शुक्र साहब 22 जनवरी को कुंभ राशि में अपने दोस्त शनि साहब के साथ आ जाएंगे। मंगल मार्गी होंगे 12 जनवरी को और बुध भी मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी को। अगर बात करें ग्रहों से बनने वाले योगों की, तो सबसे पहले पूर्णिमा 6 तारीख को और उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक अमावस नहीं होगी, और पौष अमावस 21 जनवरी को होगी, जिसके बाद फिर दोबारा से शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। गज केसरी योग जो चंद्र और गुरु से मिलके बनता है वो 5, 6, 7, फिर 13, 14, फिर 19, 20 और फिर 25, 26, 27 जनवरी को है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिलके बनता है वो 3, 4 और 30, 31 जनवरी को है। बुध आदित्य योग 13 जनवरी तक बना रहेगा और शश योग 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था जनवरी के राशिफल के बारे में। लेकिन शनि साहब के कुंभ राशि में प्रवेश होने से 30 साल के बाद आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में वीडियो देखना मत भूलें। भगवान की आप पर असीम कृपा बनी रहे। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी साइनिंग ऑफ।